नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स फरवरी मंथ के कंप्लीट जो है करंट अफेयर्स उनको इस वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले हमने जैसे हम लोग मंथली वाइज जो है वो करंट अफेयर्स टोटल जो मंथ का होता है उसको एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर फरवरी 2021 के कंप्लीट जो करंट अफेयर्स से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम जो है इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम किस किस टॉपिक का अध्ययन करेंगे, तो इसमें जो है हम राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, कोविड-19, उत्तर प्रदेश विशेष, खेल एवं पुरस्कार, ये सभी जो हैं टॉपिक जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इन सभी से जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पीसीएस हुआ, यूपी पीसीएस सम्मिलित राज्य कृषि सेवा का हुआ, यूपी पीसीएस हुआ, यूपी ट्रिपल एससी हुआ, यूपीएसआई हुआ, इन सभी में जो है आपका करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो मंथली वाइज जो होते हैं उनके माध्यम से हम लोग वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो पिछला हम लोगों ने जनवरी मंथ का जो है वीडियो अपलोड कर रखा है। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा है वीडियो, वो जाके देख सकते हैं जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में। वहाँ पे आप सभी को ये जो जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स है वो मिल जाएगा। साथ ही साथ पीडीएफ जो है उसका हमने शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप में। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। तो वहाँ पे आपको जो पीडीएफ है करंट अफेयर्स मंथली का वो भी आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स के क्विज भी सॉल्व कराते हैं, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर्स फरवरी 2021 मंथ का जो है सेकेंड जो है 2021 मंथ का सेकेंड मंथ फरवरी का जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स तथ्य हैं उनको इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आने वाले एग्जामों की दृष्टिकोण से ये वीडियो महत्वपूर्ण है। वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखेंगे, जिससे जो है प्रश्न जो बनते हैं उनको हम पूछेंगे, उनका कमेंट जो है आपको लास्ट में बताना है। तो राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, कोविड-19, उत्तर प्रदेश विशेष, खेल एवं पुरस्कार, इन सभी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य। तो राष्ट्रीय परिदृश्य से जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय परिदृश्य में हम देखेंगे 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला थी, ये कहाँ पे हुआ, इसके बारे में पूछा जा सकता है। किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, किसने किया इसका उद्घाटन। तो 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला थी, यहाँ पे ये 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला है जो कि 1 फरवरी 2021 को इसका उद्घाटन जो है कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने जो है वर्चुअल पोर्टल पर 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेले का जो है वो उद्घाटन किया था। यहाँ पे आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला किसने उद्घाटन किया था, तो ये स्मृति ईरानी ने किया था वर्चुअल पोर्टल के माध्यम से। 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम का जो है वो उद्घाटन किया था। कब किया गया, तो 1 फरवरी 2021, ये जो है आपको याद रखना है। यह मेला जो है भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है। तो भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला कौन सा है, 8वां भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला जो है वो भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है कहा जाता है। इसे भारतीय रेशम निर्यात संवर्धक परिषद के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 31 जनवरी से 4 फरवरी 2021 तक जो है ये आयोजित किया गया। तो 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला जो है वो 31 जनवरी से 4 फरवरी 2021 के बीच तक चला। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये जो है आपको याद रखने हैं। अब हम देखेंगे मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। तो 1 फरवरी 2021 को जो है भारत के कपड़ा उद्योग में विश्व प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार ने जो है 2021-22 के केंद्रीय बजट में जो है मित्रा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना की जो है वो घोषणा की थी। तो भारत सरकार जो है 2021-22 के केंद्रीय बजट में मित्रा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की जो है वो घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य जो है बड़े निवेश को आकर्षित करना है, रोजगार के अधिक अवसर जो है वो उत्पन्न करना है तथा निर्यात को जो है वो बढ़ाना देना है। योजना से जुड़ी विशेषताएं जो हैं, इस योजना के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई के अतिरिक्त आरंभ किया जाएगा। आने वाले 3 वर्षों में 7 मित्रा योजना का जो है निर्माण किया जाएगा। तो ये याद रखना है, आने वाले समय में कितने, तो आने वाले 3 वर्षों में जो है वो 7 मित्रा योजना जो है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की जो है वो निर्माण किया जाएगा।
पीएलआई योजना के साथ मित्रा अधिक निवेश और रोजगार के अवसरों में जो है वृद्धि का मार्ग जो है वो प्रशस्त करेगा। तो ये जो है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क है। अब हम देखेंगे मिशन पोषण 2.0। तो मिशन पोषण 2.0 जो है इसको जो है 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत आम बजट के अनुसार जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी। यहाँ पे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो उन्होंने 1 फरवरी 2021 को पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय करते हुए जो है उन्होंने मिशन पोषण 2.0 की जो है वो शुरुआत की थी। ये याद रखना है किसको मर्ज करके बनाया गया था? पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान दोनों को जो है वो मिलाकर मिशन पोषण 2.0 जो है वो शुरुआत किया गया था। ये किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है यह मिशन पोषण 2.0 जो है वो स्टार्ट किए गए। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि पोषण तत्वों को बढ़ाने के साथ साथ इनकी आपूर्ति, पहुंच एवं परिणाम को बेहतर करने के लिए सरकार मिशन पोषण 2.0 को जो है वो लॉन्च करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी 112 जिलों, तो ये जो 112 जिले हैं वहाँ पे पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर करने के लिए एक गहन रणनीति जो है वो अपनाई जाएगी। बजट में महिला और बाल विकास मंत्रालय को आवंटित 24,435 करोड़ रुपए में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को जो है वो 20,105 करोड़ रुपए की जो है वो राशि आवंटित की गई है। तो ये जो पूछा जा सकता है कि पोषण 2.0 सक्षम आंगनवाड़ी को बजट में केंद्रीय बजट 2021-22 में जो है वो कितने राशि आवंटित किए गए थे? तो 20,105 करोड़ रुपए जो है वो राशि आवंटित किया गया। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद है व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। तो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी जो है वर्ष 2021-22 के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने पेश किया था। इसमें वित्त मंत्री ने जो है पुराने और प्रदूषण फैला रहे वाहनों को जो है वो हटाने के लिए बहुप्रतीक्षित स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति जो है व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की। तो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो यह जो है वित्त मंत्री के द्वारा किया गया। ये किस क्षेत्र से है? तो ये पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जो है उनको हटाने के लिए इस व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की गई। इसके तहत जो है 15 वर्ष पुराने कॉमर्शियल व्हीकल स्क्रैप किए जाएंगे। तो जो 15 वर्ष से पुराने कॉमर्शियल व्हीकल हैं उनको स्क्रैप किया जाएगा, यानी उन्हें सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो 15 वर्ष से पुराने जो व्हीकल्स हैं उनको अब सड़क पे जो है वो चलाना नहीं दिया जाएगा। प्राइवेट व्हीकल की अवधि जो है वो 20 वर्ष तय की गई है, यानी ऐसे वाहनों को भी 20 वर्षों के बाद स्क्रैप कर सकेंगे। सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा, प्राइवेट वाहनों को 20 वर्ष होने पर, कॉमर्शियल वाहनों को 15 वर्ष होने पर फिटनेस जो है वो जांच करानी पड़ेगी। तो फिटनेस जांच जो है वो कराना होगा। तो इसमें व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी यही है, मतलब जो भी 15 वर्ष और 20 वर्ष से अधिक के व्हीकल्स हैं, पुराने व्हीकल्स हैं, उनको जो है सड़कों पर चलने से रोका जाएगा। अगला है 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट, कोविड काल में वित्त आयोग। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एन.के. सिंह थे। तो ये याद रखना है आपको, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एन.के. सिंह ने 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट सौंपी थी। तो 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट जो है वो 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट 2021-22 के साथ वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो है वो भारत में 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट जो है वो संसद में पेश की गई। तो भारत का जो वित्त वर्ष 15वां वित्त वर्ष है 2021 से लेके 2026 तक चलेगा, 2025-26 तक चलेगा। तो यह जो है वित्त वर्ष 2021 के लिए वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट को केंद्रीय बजट में जो है वो शामिल किया गया। 15वें वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं? तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके पीसीएस के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये याद रखना है। तो 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट जो है वो इसमें के प्रमुख सिफारिश इस तरीके से है। 15वें वित्त आयोग के विशेष रूप से कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जो है संसाधनों के पूर्वानुमान और स्थिरता को बनाए रखने के लिए ऊर्ध्वाधर विचलन को 41% पर बनाए रखने की जो है वो सिफारिश की गई है।
तो ऊर्ध्वाधर विचलन को जो है वो 41% पर रखा जाएगा। XVFC के आकलन के अनुसार जो है 5 वर्ष की अवधि के लिए एक सकल कर राजस्व 135.2 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। तो इस 5 वर्ष की अवधि में जो है सकल कर राजस्व जो है वो कितने होने की उम्मीद की गई है, तो 135.2 लाख करोड़ रुपए की, जिसमें से विभाज्य पूल 103 करोड़ होने का अनुमान जो है वो दी लगाया गया है। वर्ष 2021 से 26 का अवधि के लिए 41.2% जो है विभाज्य पूल सभी राज्यों की कुल हिस्सेदारियों की 42.2 लाख करोड़ रुपया है। तो ये जो है आपको तथ्य याद रखना है 15वें वित्तीय आयोग के द्वारा जो सिफारिश की गई है। इसके बाद है स्विच दिल्ली अभियान। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, स्विच दिल्ली अभियान कहाँ पे किस राज्य में लागू की गई। तो स्विच दिल्ली अभियान जो है दिल्ली में लागू की गई। यह जो है 4 फरवरी 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जो है वो स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि देश की इस राजधानी में प्रदूषण के मुकाबले के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ही ज़्यादा यूज करें, जिससे प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। तो स्विच दिल्ली अभियान जो है वो मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा लॉन्च किया गया। कब किया गया? 4 फरवरी 2021। अब है चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव। तो चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव जो है वो 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव को जो है वो उद्घाटन किया। तो चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का जो है वो उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर जो है एक डाक टिकट जो है वो जारी किया। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मंडियां किसानों के फायदे का बाजार बन सके, इसके लिए 1000 और मंडियों को ई नाम से जो है वो जोड़ा गया है। तो ई नाम जो है वो मंडियों से ई मार्केटिंग से संबंधित है, इसलिए ई नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये याद रखना है, मंडियों को जो है वो ई नाम से जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब देश का जो है प्रयास है कि हर गांव कस्बे में इलाज की ऐसी व्यवस्था हो जो छोटी मोटी बीमारी के लिए शहर की तरफ जो है वो ना भागना पड़े। तो चौरी चौरा कांड जो है वो 4 फरवरी 2021 को शताब्दी वर्ष मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गोरखपुर के चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का जो है उद्घाटन किए गए। अब जो है रेपो रेट 4% बरकरार। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, पीसीएस के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा रेपो रेट कितना है। तो 4% जो है वो आरबीआई के द्वारा 5 फरवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की द्विमासिक बैठक में जो है रेपो रेट जो है वो 4% निर्धारित किया है। उसी पे जो है वो बरकरार है, 4% पे ही उसको बरकरार रखा गया। जो पिछले प्रथम द्विमासिक बैठक में जो हुआ था उसमें रेपो रेट जो है वो 4% रखा गया था, तो उसी को जो है द्विमासिक बैठक में जो है वो रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा गया। तो ये याद रखना है। ब्याज दरों में जो है वो बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है। आरबीआई गवर्नर कौन है? तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। आरबीआई गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास हैं। पॉलिसी की घोषणा करते हुए एमपीसी ने सर्वसम्मत से जो है रेपो रेट को यथावत रखने का जो है वो फैसला लिया है। तो रेपो दर जो है, तो यहाँ पे रेपो रेट बताया जा रहा है। तो रेपो रेट जो है वो 4% पर ही बरकरार है। कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि रेपो रेट कितना है, 4%, 3%, 6%, 8%। तो 4% पर ही बरकरार है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है फ्लैश फ्लड उत्तराखंड। 7 फरवरी 2021 को जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में तपोवन रेनो क्षेत्र में जो है एक ग्लेशियर के टूटने से जो है धौली गंगा अलकनंदा नदियों में बड़े पैमाने पर जो है फ्लैश फ्लड की घटना हुई, जिससे ऋषिगंगा बिजली परियोजना को जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ। यह घटना जो है ऋषिगंगा नदी में नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के गिरने से हुई, जिससे पानी की मात्रा में अचानक वृद्धि हो गई और वैज्ञानिकों द्वारा जो है ग्लेशियर लेक आउट बस्ट फ्लड का एक कारण माना जाता है। तो ये याद रखना है। तो ये 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले के
तपोवन रेनो क्षेत्र में जो है ग्लेशियर टूटा था, तो ये याद रखना है। इसके बाद इससे प्रभावित कौन सी हुई थी, तो धौली गंगा अलकनंदा में नदी पे फ्लैश फ्लड की घटना हुई, जिसे ऋषि गंगा बिजली परियोजना को जो है वो काफ़ी जो है हानि नुकसान हुआ। तो ये ऋषि गंगा बिजली परियोजना कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है, तो ये याद रखना है। इसके बाद है विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021। 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का जो है वो उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन का थीम जो है अपने साझा भविष्य को पुनर्भाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण। तो विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का जो थीम है वह है अपने साझा भविष्य को पुनर्भाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण थी। इस शिखर सम्मेलन को जो है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जो है वो आयोजित किया गया। तो ये 10 फरवरी को विश्व सतत शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसका थीम, तो ये आपको याद रखना है थीम क्या था। इसके बाद जो है अर्जुन टैंक M14। तो 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है तमिलनाडु का दौरा किया था और अर्जुन टैंक M1A को जो है सेना को सौंप दिया गया। यह टैंक जो है अत्याधुनिक क्षमता से जो है लैस पूर्णतः स्वदेशी है। तो अर्जुन टैंक जो है वो 4 फरवरी 2021 को जो है सेना को जो है वो सौंप दिया गया, तो ये याद रखना है। इसके बाद है फास्टैग अनिवार्य। 16 फरवरी 2021 को जो है सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो है फास्टैग अनिवार्य कर दिए गए। राजमार्गों के टोल प्लाजा पर सभी लेन फास्टैग लेन घोषित हो गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क अधिनियम 2008 के अनुसार जो है बिना समुचित फास्टैगिंग के लिए किसी टोल प्लाजा के फास्टैग लेन में प्रवेश करने पर वाहन को जो है निर्धारित शुल्क से जो है दुगुना भुगतान करना होगा। इसके बाद है महाराजा सुहेलदेव स्मारक। तो 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास के कार्य की जो है वो आधारशिला रखी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराजा सुहेलदेव शासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बहराइच का भी जो है वो लोकार्पण किया। इसके बाद है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो 16 फरवरी 2021 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्हें राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में जो है वो चुना गया। तो राज्यसभा में जो है विपक्ष के नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो ये याद रखना है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में जो है वो मान्यता दी। राज्यसभा की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया। पहला ऑनलाइन खिलौना मेला, तो ये पूछा जा सकता है पहला ऑनलाइन खिलौना मेला कहाँ से शुरुआत हुआ। 17 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने 27 फरवरी 2 मार्च 2021 तक जो है भारत का पहला ऑनलाइन खिलौना मेला जो है वो आयोजित करने का ऐलान किया। इस अवसर पर भारतीय खिलौना मेला इंडिया टॉय फेयर 2021 के लिए जो है वेबसाइट केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल निशंक और पीयूष गोयल ने जो है वो संयुक्त रूप से किया। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। पहला ऑनलाइन खिलौना जो है उसकी वेबसाइट को किस विभाग ने लॉन्च किया था, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल निशंक और पीयूष गोयल ने। इसके बाद जो है गो इलेक्ट्रिक अभियान। तो 19 फरवरी 2021 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जो है गो इलेक्ट्रिक अभियान लॉन्च किया। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों के संबंध में जो है जागरूकता फैलाने के लिए यह जो है अभियान शुरू किए गए। इस अभियान से पूरे भारत में जो है ई मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक कुकिंग के बारे में जो है वो जागरूकता बढ़ेगी। अब हम देखेंगे पुडुचेरी प्रकरण। पुडुचेरी प्रकरण जो है 22 फरवरी 2021 को पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बी नारायण स्वामी ने जो है विश्वास मत जो है वो दाखिल करने में असफल होने के कारण जो है वो त्यागपत्र दे दिया। हाल ही में जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है मार्च का करंट अफेयर्स है, तो उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। नए जो है तीरथ जो है वो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये भी याद रखना है। तो इन्होंने जो है बी नारायण स्वामी ने, तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे, पुडुचेरी के। इन्होंने जो है विश्वास मत दाखिल नहीं कर पाए और असफल होने के कारण जो है त्यागपत्र दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष सी कोलोधू ने घोषणा की कि बी नारायण स्वामी सदन का विश्वास प्राप्त करने में असफल रहे हैं।
इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये काफ़ी इस समय चर्चा में है। तो ये जो है इसका नाम जो है वो चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है कर दिया गया है। तो यह जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का जो है उद्घाटन अहमदाबाद में जो है वो कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा किया कि इस स्टेडियम का नाम जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। इसके बाद अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। पहले जो था मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, अब चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। इसके दो छोर किए गए हैं, अडानी छोड़ और अंबानी छोड़। तो ये जो है अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में स्थित सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। और यहाँ जो है इस स्टेडियम में बैठने की क्षमता जो है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम से भी जो है वो ज़्यादा है। गृहमंत्री अमित शाह ने जो घोषणा की कि यह इस तरह की सुविधा कर दी गई है कि 6 महीने में ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ जैसी खेलों का जो है वो आयोजन कर सकता है। तो ये काफ़ी बड़ा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम, जिसे हम अब जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो है नई गाइडलाइन। तो नई गाइडलाइन में जो है 25 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के गाइडलाइंस जारी किए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जो है वो रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके बारे में जो है वो जानकारी दी। केंद्र सरकार ने ओटीटी और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के दुरुपयोग को देखते हुए इस पर नई गाइडलाइंस जो है वो जारी की है। मुख्य बिंदु जो है इससे रिलेटेड वो है, सरकार के अनुसार नई गाइडलाइंस के दायरे में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम आएंगे। नए दिशा निर्देशों के अनुसार जो है शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक जो कंटेंट है वो हटाया जाएगा। तो ये जो है आपको नई गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई, जिसमें 24 घंटे के अंदर जो है आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा। इसके बाद भीमबेटका और जीवाश्म, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। शोधकर्ता ने जो है तो बेटका जो है वो कहाँ पे है, तो यह मध्य प्रदेश में है। ये वन्यजीव है जिसे यूनेस्को के संरक्षित क्षेत्र भीम बेटका में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जो है वो जीवाश्म खोजा गया है। तो ये याद रखना है, पुराने सबसे जानवर का जीवाश्म जो है वो कहाँ से खोजा गया, भीमबेटका से। भीमबेटका के ऑडिटोरियम की गुफा की छत पर मिले जानवर का जीवाश्म जो है वो 57 करोड़ वर्ष पुराना है। इसका नाम जो है डिक्निसोनिया है। यह देश में पहली बार इस जानवर का जीवाश्म जो है वो मिल रहा है। तो ये भीमबेटका में जीवाश्म कहाँ पे प्राप्त किया गया, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। इसके बाद है गोवर्धन पोर्टल योजना। तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है वो गोवर्धन पोर्टल योजना लॉन्च की गई है। तो ये याद रखना है, यहाँ पे कृषि मंत्रालय के द्वारा नहीं लॉन्च किए गए हैं कि आप गोवर्धन समझे और लगा दें कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, ऐसा नहीं है। ये गोवर्धन पोर्टल जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। यह हकीकत पोर्टल की शुरुआत जो है गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण की प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर जो है वो अपनाना है। इसके बाद है भारत पर्व 2021। 26 से 31 जनवरी 2021 तक पर्यटन मंत्रालय द्वारा बनाया गया आभासी मंच पर वार्षिक कार्यक्रम भारतवर्ष जो है वो मनाया गया है। इस विशाल आयोजन का उद्देश्य आम नागरिकों में देशभक्ति की जो है वो भावना उत्पन्न करने और देश की समृद्ध एवं सांस्कृतिक विविधता को जो है वो प्रदर्शित करना था। इस कार्यक्रम के दौरान जो है पर्यावरण जो पर्यटन मंत्रालय है उसके द्वारा 3 आभासी मंडल समर्पित किए गए। देखो अपने देश, स्टैचू ऑफ यूनिटी, अतुल्य भारत शामिल है। भारत पर्व का आयोजन जो है आत्मनिर्भर भारत तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम है। तो ये याद रखना है, भारत पर्व 2021 का थीम क्या था, आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इसमें जो है 3 मंडल जो शामिल थे, देखो अपने देश, स्टैचू ऑफ यूनिटी और अटुल भारत जो है, इन तीनों को शामिल किया गया। इसके बाद है तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला। तो तोसाली शिल्प मेला जो है वो 21 जनवरी 2021 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में वार्षिक तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया। तोसाली शिल्प मेला जो है वो पूर्वी भारत में सबसे लोकप्रिय हथकरघा शिल्प मेला भी है। तो ये याद रखना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तोसाली जो है उड़ीसा क्षेत्र में है और यह सबसे लोकप्रिय हथकरघा और हस्तशिल्प मेले में से एक है।
जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद है 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। तो 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने जो है आत्मनिर्भरता शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो घोषित किया है। इससे पहले वर्ष 2017 में जो है आधार, 2018 में जो है नारी शक्ति और वर्ष 2019 में जो है संविधान को ऑक्सफोर्ड जो है उन्होंने चुना था। तो ये जो है आपको याद रखना है। इससे पहले जो है ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने और निर्भरता शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम देखेंगे तो म्यांमार प्रकरण किस लिए इस समय चर्चा में है? तो यह जो है 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने अपने देश की सरकार का जो है वो तख्तापलट कर दिया है, जिससे देश में जो है आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। म्यांमार की शक्तिशाली सेना ने देश की राज्य काउंसलर ऑंग सान सू की कई अन्य नागरिक नेताओं की भी जो है वो हिरासत में ले ली है। म्यांमार की सेना की इस कदम की कई अन्य देशों ने जो है वो निंदा की है। तो ऑंग सान सू जो है वो काउंसलर थी, राज्य काउंसलर, जिनको सेना ने जो है वो नेता हिरासत में ले लिया। आपातकाल कहाँ पे लागू किया गया म्यांमार में? तो ये याद रखना है। पूछा जा सकता है कि वर्तमान टाइम में किस देश में जो है आपातकालीन व्यवस्था जो है लागू की गई? तो म्यांमार में लागू की गई। लोकतंत्र सूचकांक 2020, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। 3 फरवरी 2021 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो है 167 देशों के लोकतंत्र सूचकांक 2020 जो है वो जारी कर दिए गए। डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ शीर्ष वाले इस ताज़ा लोकतंत्र सूचकांक में जो है नॉर्वे को जो है वो शीर्ष स्थान मिला है। भारत का जो है 53वां स्थान है। तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 53 है, ये आपको नोट कर लेना है। पहला ऊर्जा क्षेत्र द्वीप। 4 फरवरी 2021 को डेनमार्क ने जो है विश्व में पहले ऊर्जा क्षेत्र द्वीप का जो है निर्माण की योजना को जो है अपनी मंजूरी दे दी। इस ऊर्जा द्वीप का निर्माण जो है उत्तरी सागर में किया जाएगा। इसके बाद है बायो एशिया 2021। तो 22-23 फरवरी 2021 के बीच बायो एशिया का 58वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया। इसका आयोजन मूव द निडल थीम के तहत किया गया। तो बायो एशिया 2021 का थीम क्या था? मूव द निडल। इसका वर्ष बायो एशिया इवेंट कोविड-19 फार्मा मेडटेक और वैश्विक स्वास्थ्य पर केंद्रित था। इस आयोजन में कई प्रकार के पैनल जो है वो शामिल हुए। पैनल से इस बात पर ध्यान केंद्रित है कि कोविड-19 महामारी के कारण जीव विज्ञान उद्योग में किस प्रकार के बदलाव जो है वो आए हैं। इसके बाद है WTA के नए निदेशक। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा आपके, यहाँ से ये फिक्स है, कॉम्पिटिशन पूछा जाएगा। WTA के निदेशक कौन है? नाइजीरिया अर्थशास्त्री नगोजी ओकोजो-इवेला को जो है विश्व व्यापार संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में जो है वो चुना गया है। वे संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और साथ ही पहली अफ्रीकी होंगी। तो ये पहली महिला एवं पहली अफ्रीकी हैं ओकोजो इवेला, जिन्हें WTA के महानिदेशक के पद पर जो है वो चुना गया है। इस नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री ओकोंजो इवेला रॉबर्टो अजेवेडो की जगह लेंगे, जिन्होंने अगस्त 2020 में जो है वो पद छोड़ दिया था। पेरिस जलवायु समझौते। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने के 107 दिनों के बाद जो है वह पुनः आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल हो गया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने इसे दुनिया के लिए आशा का दिन जो है वो बताया था। ये जो है पेरिस जलवायु से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जो थे राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने जो है इससे अलग होने की घोषणा की थी, लेकिन उसके 107 दिन होने पे जो है फिर से आधिकारिक तौर पे जो है पेरिस जलवायु समझौते से शामिल होने की जो है वो इच्छा दिखाई गई है। इसके बाद है सऊदी अरब ने हाल ही में महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की जो है वो अनुमति दे दी। तो पूछा जा सकता है कौन सी मुस्लिम कंट्री ने हाल ही में महिलाओं को सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी? तो वो है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पहल पर महिलाओं को कई अधिकार दिए गए हैं। इसी कड़ी में अब देश की महिलाएं सेना में भी शामिल हो सकती हैं। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र विश्व परिवर्तन ने हाल ही में वर्ष 2020 का रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष के तौर पर अपनी पुष्टि प्रदान की है। वैश्विक पर्यटन को कोविड-19 प्रकोप को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर। इसके बाद है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने का निर्णय लिया है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो 2018 में कार्यकाल परिषद से हटने का फैसला लिया था।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका के लिए फिर से शामिल होने के निर्णय का जो है वो स्वागत किया है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के जो किए गए कार्य थे उनको चेंज किया जा रहा है, हटे थे जहाँ से संयुक्त राष्ट्र मानव परिषद, तो जो है वहाँ पे ऐड हो गया। इसके बाद है कोविड-19 से रिलेटेड बी अवेयर ऐप 18 फरवरी 2021 को बहरीन डिजिटल कोविड-19 टीकाकरण जो है पासपोर्ट लॉन्च किया। देश में ए से बन रहे बहरीन जो है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो है वो पाया जाता है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश विशेष, तो 16 फरवरी 2021 को वसंत पंचमी के दिन जो है 18 मंडल, तो भारत उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में जो है 18 मंडलों में जो है प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जो है मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय योजना की जो है वो शुरुआत की गई। इस योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया 10 फरवरी 2021 से जो है वो शुरू हो गई है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सरकार ने यह योजना जो है वो बनाई है। इसके बाद है 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो है बजट पेश किया। तो उत्तर प्रदेश बजट कब पेश हुआ? 22 फरवरी 2021 को पेश हुआ। किसने किया? तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को समग्र विकास और राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। बजट में जो है 4 क्षेत्रों बुनियादी विकास, जन स्वास्थ्य, मानव विकास और कृषि पर प्रमुखता से जो है वो जोर दिया गया है। इस बजट में जो है 90,721 करोड़ जो है वित्तीय घाटे का जो है वो अनुमान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश 2021 के बजट के प्रमुख जो है बिंदु हैं वो देखते हैं। तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत जो है रुपये 600 करोड़ का बजट जो है वो आवंटित किया। प्रत्येक युवाओं को निःशुल्क कोचिंग के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत की जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्रता के आधार पर छात्र और छात्राओं को जो है वो टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के निर्माण के लिए जो है 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए रुपए 32 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अमेठी और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज जो है वो स्थापित किए जाएंगे। तो ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में 2021-22 बजट में कौन सा जिला है जहाँ पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जो है वो बजट जो है वो दिया गया है। तो अमेठी और बलरामपुर 2 जिले हैं जहाँ पे यह मेडिकल कॉलेज जो है वो खुलेगा। पल्लेदारों, श्रमिकों, परिवारों और असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना जो है वो प्रारंभ की गई है। अयोध्या के विकास के लिए जो है 140 करोड़ रुपए का जो है प्रस्ताव किया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे जो है वो हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर हुआ है। पिपराइच और मुंडेरवा की नई चीनी मिल में 27,000 मेगावाट क्षमता का संयंत्र स्थापित करने, गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल बनाने वाली पिपराइच पहली चीनी मिल होगी। तो ये याद रखना है, पहली चीनी मिल है जो कि गन्ने के रस से जो है इथेनॉल बनाने वाली है। इसके बाद है 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी दिवस के मौके पर युवाओं को स्वरोजगार उद्योग के लिए उद्यम साथी ऐप लॉन्च किया। रोजगार और व्यापार की तलाश में युवाओं को अब इधर उधर नहीं भटकना होगा। एक जिला एक उत्पाद के तहत ओडीओपी योजनाओं के तहत जो है वो तैयार ऐप को मास्टर पूर्ण किया जाए। इसके बाद है महत्वपूर्ण खेल, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण खेल। 10 फरवरी 2021 को 87वें फेमिना मिस इंडिया 2020 सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन हयान रेजिडेंसी होटल मुंबई में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में जो है मानसी वाराणसी को जो है फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता। उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह को इस प्रतियोगिता में जो है वो उप विजेता घोषित किया गया है। इसके बाद है ऑस्कर 2021, ऑस्कर पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो इसके फीचर जो है फिल्म के दौर से भारत की आधिकारिक प्रतिष्ठित जल्लीकट्टू को बाहर हो गई है, लेकिन अपनी लघु फिल्म बिट्टू के साथ देश को लघु फिल्म श्रेणी में अब भी मुकाबले में है। तो ये जो है याद रखना है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए दुनिया भर में फिल्म के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। भारत की तरफ से आखिरी बार आशुतोष गोविंदकर की लगान ने वर्ष 2021 में सर्वश्रेष्ठ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में अंतिम 5 में जगह बनाई थी। उससे पहले भारत की 2 फिल्में मदर इंडिया 1958 और सलाम बॉम्बे 1989 आखिरी 5 फिल्मों की सूची तक जो है वो पहुंची है। इसके बाद है 17 फरवरी 2021 को दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस ने जो है
वो टेस्ट क्रिकेट से जो है संन्यास ले लिया। डुप्लेसिस ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अपने टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया। डुप्लेसिस ने दक्षिण अफ्रीका के 69 टेस्ट मैच के लिए डुप्लेसिस ने वर्ष 2016 में डिविलियर्स की से कप्तानी संभाली थी। फाफ ने 36 देश मैचों में से दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी की। अपने देश की करियर में फाफ ने 4163 रन बनाए, उन्हें 10 शतक और 21 अर्धशतक। ये आपको नहीं ज़्यादा याद रखना है। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है आपका, ये पूछा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 किसने जीता? तो टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सर्बिया ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम के पुरुष एकल फाइनल में डेनिल मेदवेडेव को हराकर जो है वो जीता। जोकोविच ने रिकॉर्ड 9वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने ओपन का खिताब जो है वो जीता है। रोजर फेडरर और राफेल नडाल के पुरुष सिंगल में रिकॉर्ड 20 ग्रैंड स्लैम खिताब की बराबरी करने की ओर जो है उन्होंने कदम बढ़ाया। जोकोविच के नाम जो है सबसे ज़्यादा बार यह खिताब जीतने का रिकॉर्ड है। इसके बाद 21 फरवरी 2021 को नाओमी ओसाका जापान ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम के महिला फाइनल में अमेरिकी खिलाड़ी जेनिफर ब्रॉडी को जो है वो शिकस्त देकर अपने नाम पर जो है कर लिया। 8वीं बार खेलते हुए चौथा खिताब जो है वो जीता। अब हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के महत्वपूर्ण पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने जीता, जो कि सर्बिया के थे। महिला एकल की बात करें तो नाओमी ओसाका जापान। पुरुष युगल की बात करें इवान डोडिग पोलशेक, जो कि क्रोएशिया स्लोवाकिया। महिला युगल एलिस मार्टन्स बेल्जियम। तो डीएल बारबोला क्रेजिसोजा, ये सभी जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2000 के विजेता जो है नोवाक जोकोविच, नाओमी ओसाका, इवान डोडिग पोलशेक, एलिस मार्टर है। इसके बाद मिश्रित की बात करें तो मिस्री में राजीव राम अमेरिका, बारोबोरा क्रेसियो जिगराज, आर्यन सबालेंका बेलारूस जो है, ये सभी जो है मिश्रित युगल में विजयी हुए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल रणजी ट्रॉफी नहीं कराने का जो है वो फैसला लिया है। तो जो है रणजी ट्रॉफी इस वर्ष नहीं होगा, जो कि 87 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब फर्स्ट क्लास घरेलू टूर्नामेंट जो है रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं हो सके। बीसीसीआई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद विजय हजारे ट्रॉफी को कराने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने पहले रणजी ट्रॉफी का आयोजन करना संभव नहीं, बोर्ड सचिव जैसा ने प्रदेश इकाइयों को लिखे पत्र में यह जानकारी दी है। इसके बाद है 30 जनवरी 2021 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का अध्यक्ष चुना गया। जय शाह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी के प्रमुख नजमुल हसन की जगह लेंगे। वह सबसे कम उम्र में इस शीर्ष पर पहुंचने वाले खेल प्रशासक भी हैं। साथ ही साथ एसीसी के अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने वाले 32 वर्षीय शाह जो है सबसे युवा प्रशासक होंगे। तो ये जो है आपको याद करना। 31 जनवरी 2021 को दिनेश कार्तिक की अगुवाई में तमिलनाडु की टीम ने दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 जीता। तो सैयद अली T20 ट्रॉफी किसने जीता? तो तमिलनाडु ने जीता। दिनेश कार्तिक के कप्तानी में अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में पिछले बार की उपविजेता रही तमिलनाडु ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और उसने फाइनल में बड़ौदा को जो है वो 12 गेंदों से शेष रहते हुए हराया। इसके बाद है तो ये महत्वपूर्ण जो है फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स हो गए, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस 2 जिले में जो है वो मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।